सह दुख कंद मूल फल खाए, ये बात चल रही थी। हनुमान जी ने निवेदन किया कि देखिए भगवत कृपा से मैं ये कार्य करके आऊंगा, अपने ऊपर विश्वास करके कह रहा हूं। क्यों? होई काज मोई हर्ष विशेष, मेरे अंदर वो उत्कंठा हर्ष हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये दिखा रहा है कि मैं अगम कार्य को करके ही आऊंगा। होई काज, क्यों? वही हर्ष विशेष, मेरे विशेष उत्कंठा, जो हर्ष का उद्गार उद्भूत हो रहा है, इसलिए कार्य होगा। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी बात से आपको दुख होगा, क्योंकि आप ये शरीर त्यागने के ऊपर बैठ गए, परंतु आप शरीर त्याग देंगे या शरीर को दुर्बल कर लेंगे तो भगवान श्री राम की सेवा कैसे कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि साईं दुख, ये दुख सहन कर लो, कंदमूल फल खाए, कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन करना, और मैं शीघ्र लेकर के आऊंगा। मैं वायु पुत्र, पवन पुत्र, केसरी पुत्र हनुमान आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक भगवती जानकी जी का दर्शन करके नहीं आ जाऊंगा, बैठूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा हनुमान जी ने यही की, और यहाँ कीने के बाद जब गए तो यही मैनाक से कहा हुआ है कि मैं बैठूंगा नहीं। हनुमान वाल्मीकि कहते हैं कि मैं आपके ऊपर आप मेरे चाचा हैं, मैं आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने मित्रों को, अपने अग्रगण्यों को, अपने पिता को और अपने जो राजा अंगद को, आज हमारे राजा, मैं उनके अंडर में कार्य कर रहा हूं, हमारे नायक हैं, तो उनको वचन देकर के आया हूं कि जब तक भगवती का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसलिए अब हनुमान जी महाराज वहां से जो चले हैं, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़े या सुने तो आपको लगेगा कि मैं हनुमान जी के साथ दौड़ रहा हूं। देखिए थोड़ी सी झांकी, हनुमान जी को चलाएंगे, फिर जो है दर्शन फिर होंगे, बहुत बड़ा है। अभी हमारे बीच में श्री हेमवरन शास्त्री जी महाराज भी आने वाले हैं, तो उनका इंतजार कर रहे हैं, तब तक हम बोलते हैं थोड़ा। महाराज जी तो हैं। तो हनुमान जी महाराज जब उस पर्वत पर चढ़े, उस पर्वत का नाम है महेंद्र पर्वत, और उस महेंद्र पर्वत पर जब हनुमान जी विशाल बपू लेकर के चढ़ रहे हैं तो वो पर्वत ऐसे डगमगा रहा है जैसे छोटी सी नौका में कोई हाथी विशाल चढ़ जाए तो उसकी स्थिति स्थिर नहीं रहती। तद्वत् कंपायमान बेपथु शरीर में, जैसे अर्जुन का हो रहा था उस वक्त ऐसे। और उस पर देखिए जैसे ही हनुमान जी पैर रखते हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट करके ढक करके नीचे के लिए आती हैं, और उन गुफाओं में जो उस कंदराएं थी, उन कंदराओं में जो हिंसक व्याघ्र सिंह आदि घुसे हुए थे वो दहाड़ करके चिंगार करके बाहर निकलते हैं, उनकी ऐसी आवाज होती है। और उसमें घुसे हुए बड़े बड़े विशाल उरग यानी सर्प, वे अपने फनों को क्रोधित होकर के, क्योंकि वो गुफा में है और गुफा पे हनुमान जी का पैर जमता है ऊपर चोटी पर, तो वे सब गुफाएं पिचक जाती हैं और उनमें घुसे हुए उरग इत्यादि फड़फड़ा करके बाहर निकलते हैं, और उन सर्पों को पर वेदना से वे अपने फनों को, कई फनों को महेंद्र पर्वत पर डालते हैं, उससे विषाग्नि लग जाती है और चारों तरफ वो विषाण की चट्टानें जलने लगती हैं। उस महेंद्र पर्वत पर देवता लोग विहार करने के लिए आए, फटाफट विमान में बैठ करके भागने लगते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं, पक्षियों को उड़ाते हुए, देवताओं को भगाते हुए, और उनको उरगों को और हिंसक जानवरों को दहाड़ते हुए हनुमान जी महाराज उसके ऊपर चढ़े और झरनों को उनके साथ बहुत तीव्रता से जल को निकालते हुए उस पर्वत पर पैर रखते हैं तो उसमें से जो झरने थे, जैसे कोई भी कुछ भी प्लास्टिक का या पिचकारी वगैरह हो उसको हम दबा दें तो उसमें से जल बड़े तीव्र गति से निकलता है, ऐसे उन झरनों का जल चारों तरफ से धारा बन करके निकल रहा है। ऐसे उस महेंद्र पर्वत का मसक दिया हनुमान जी, जैसे पैर रखते हैं वैसे महेंद्र पर्वत लगता है कि हनुमान जी महाराज उड़ेंगे कहीं नीचे न चला जाए, ऐसा महेंद्र पर्वत स्वयं विचार कर रहा है। उसी के ऊपर चढ़ करके जब हनुमान जी महाराज अपनी पूरी गति को पीछे करके, वानर बप्पू है, और फिर दौड़ लगाते हैं, फिर भागते हैं वहां से, जैसे पैर लगाते हैं वो शिखर टूट करके ध्वस्त हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज वहां से तलवन करते हैं, उड़ते हैं।
की छोटी छूटी हुई गोली छूटी के लगी, कोई देखने वाला नहीं। उस बंदूक की गति भगवान श्री राघवेंद्र के बाण की ज्यादा है, और उसी बाण के समान जिम अमोघ रघुपति कर बाण, यही भांति चले वो हनुमान। जैसे अमोघ भगवान श्री राघवेंद्र जी का विकराल बाण छूटता है, इसी प्रकार बाण स्वरूप अमोघ इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भगवान का जैसे बाण अमोघ है, उस कार्य को कर करके फिर दोबारा तूड़ी में आ जाता है, इसमें विलंब नहीं लगाता। हनुमान जी महाराज भी उसी गति से जा रहे हैं, इसलिए अमोघ है, और वो अपना कार्य करके शीघ्र भगवान रामचंद्र जी के पास में आ जाएंगे। ये भी हनुमान जी भी एक रामचंद्र जी के अस्त्र ही है, इस रूप में जा रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज वहां से चले, जिस तरीके से कोई महान पुरुष चलता है तो उसको खनाने के लिए, पहुंचाने के लिए, अगवानी करने के लिए, विदा करने के लिए, और उसके पूर्वज पर्वज परिकर लोग और श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोग उसको पहुंचाने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के परम दूत हनुमान जी के पीछे महेंद्र पर्वत के बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े वृक्ष अपने लता पुष्प और फलों को लेकर के और पीछे चिपक दिए, इतने प्रेशर के कारण, इतना बड़ा विशाल बपू, और वो वहां से दौड़े तो वृक्ष टूट करके, जैसे कोई गाड़ी जल्दी भागती है तो धूली पीछे भगती है, इस तरीके से। और जैसे जैसे फिर जब वो आगे कर जाते हैं तो लोग फिर लौट आते हैं। इसी प्रकार उनका वेग शांत होने पर 1 योजन दूरी बाद फिर वे वृक्ष धीरे धीरे समुद्र में गिरते हैं। और जब हनुमान जी महाराज वहां से जहां जिस जल पर वो जाते हैं, वहां से उड़न झांस मत्स्य इत्यादि दिखाई देते हैं, क्योंकि जल फट जाता है, पानी नौकावत हो जाता है, बिल्कुल पानी आगे नीचे जहां हनुमान जी जा रहे हैं वो दूर हो जाता है। कितनी दूरी पे जा रहे हैं समुद्र से? भगवान वाल्मीकि कहते हैं जहां मेघ मंडल रहते हैं उस जगह अपने वक्षस्थल से उन मेघ मालाओं को विदीर्ण करते हुए, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो समुद्र और ज्यादा उथल पुथल होने लगता है, तो हनुमान जी अपनी गति को ऊपर लेते हैं, और उनकी जो विशाल जो उत्तुंग जो उनकी पूंछ है, लांगूल है, वो ऐसा लग रहा है मानो कि उन मेघ मंडलों में इंद्रधनुष की भांति ऊपर किए हुए हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का कितना बपू है तो कहते हैं कि 30 योजन लंबी छाया पड़ रही है उस जल में, और 10 योजन चौड़ी, 10 योजन माने 30 कोस और 90 कोस लंबी छाया है। जब हनुमान जी का इतना बपू नहीं है, अभी सुबह है तो छाया ज्यादा लंबी है। और ये जो है यहां से वहां आगे बताया गया है कि 10 योजन का हनुमान जी का भी शरीर है, 10 योजन का। इसीलिए वाल्मीकि रामायण 10 योजन का सुरसा ने मुंह फैलाया है। अब देखिए थोड़ी सी बात और फिर आगे चलेंगे, हनुमान जी को लंका में पहुंचा देंगे और फिर आगे करेंगे। हनुमान जी महाराज जब वहां से जा रहे हैं तो चलन रघुपति दूत विचारी तय मैनान हो श्रमार। अरे हनुमान जी महाराज इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, और ये तुम्हारे मित्र वायु देवता के पुत्र हैं, और हमारे ऊपर भी जिनका उपकार है, ऐसे सूर्य वंश के सूर्य भगवान श्री राघवेंद्र के ये जो है सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, इनकी सेवा करने से ही और हमारी सेवा हो जाएगी। क्योंकि वैष्णव भक्त मानते हैं कि दासान दासो भवितास्म भूया, दासों का दास बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन भगवान के दास की दास हम बन जाए, उनकी सेवा कर लें, इसलिए उस मैनाक पर्वत के लिए अग्रसर करते हैं। और मैनाक पर्वत जाता है। एक बात कि ये कौन भेज रहा है? समुद्र ने भेजा। जलनिधि रघुपति धूत विचार, धूत का विचार किसने किया? जलनिधि ने, महोदधि ने, उदधि ने, वो समुद्र ने, महान जलराशि ने। परंतु जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं इस समुद्र के पास में आए और बिना न मानत जलधि चढ़ा गए 3 दिन बीत। वो 3 दिन तक भगवान श्री राघवेंद्र को प्रतीक्षा कराने वाला यही है, और आज हनुमान जी के सेवा के लिए ये मैनाक को भेज रहा है। और स्वयं जब रामचंद्र जी आए तो सेवा से मुकर गए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना न मानत जलधि चढ़ा, बोले जड़ है, मूर्ख है, हरिशरण। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, कम बुद्धि वाला।
क्योंकि दूसरों को पर उपदेश कुशल बहुते ने, और जे आचरण थे जनन खनेर। तो ये दूसरों को उपदेश देने में कुशल। जब भगवान राघवेंद्र स्वयं सन्मुख आए तो मुकर गए। वो तो बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। संसार में किसी की किसी से प्रीति होती है, भक्त और भगवान के यहाँ भी वो पापों का उद्धार करने के लिए विशिष्ट उत्कृष्ट जो है प्रीति है। यहाँ माता और शिशु की बताई गई है, और भक्त की उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है उसकी, वहां भय से प्रीति नहीं होती है। अन्यथा संसार में सब जगह ऐसे ही प्रीति होती है। भगवान राघवेंद्र की उक्ति है, भय बिन होय न प्रीति। यहाँ भय का अर्थ बहुत है, कभी फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी प्रसंग दूसरा है। एक यहाँ भाव भी बताया गया है कि जगन्नाथ उस वक्त भी जानते थे कि जो है ये स्वयं जगन नियंता जगदीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र हैं, और हमें इनकी सेवा करना चाहिए। उन्हें कर्तव्य का तक्षण भी बोध था, लेकिन वह भगवान श्री राघवेंद्र को अपने किसी विशेष प्रयोजन के